गो गर्ल, यू हैव अ सेपरेट टू शाइन। हाय, मैं हूं दीबा, आप मुझे देख रहे हैं रेडियो चुनार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और अभी मेरे साथ हमारे कश्मीर की एक ऐसी बेटी मौजूद है जिन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में सफलता हासिल की। और इन्हें तो मल्टीटास्कर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक और नाम, ऊड़ी की बेटी, इन्हें क्यों कहा जाता है, जानते हैं इनसे। महक, वेलकम आपका रेडियो चुनार में। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, थैंक यू। ओके, सो टेल मी, आई हैव हर्ड अबाउट यू कि आप मल्टीटास्किंग करते हैं। आपने बेकरी स्टार्ट की, आप खुद ब्रॉडकास्टिंग में भी है, आप स्पीकर है। सो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करना। अभी क्या एज है आपकी? मेरी अभी एज 26 है। 26, तो कब स्टार्ट किया आपने? मैंने जब स्टार्ट किया था 2016 से स्टार्ट हुआ था। कुछ यूनिक करना था, कुछ हटकर करना था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कुछ आप हटकर, सबसे हटकर करते हो। 11 साल हो गए आपको? हाँ, तो मैं कुछ हटकर करना चाहती थी उस टाइम पे। और जब आप हटकर करते हो, कुछ यूनिक सा करते हो किसी से, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आपको भी पता है हमारे यहाँ पे कितने कोर्स होते हैं, लेकिन वो कोर्स उस टाइम पे मुझे बहुत यूनिक लगा। बहुत कम लोग करते थे उस टाइम पे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो बेकरी कोर्स से स्टार्ट किया, एंड वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। महक का जर्नी वहाँ से हुआ, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी चुप चुप रहती थी, इतना कुछ नहीं होता था। मैं बोलती थी कि कुछ तो करना है, ऐसा कुछ करना है कि मिसाल बनना है। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया और 2016 मेरा पहला ब्रेक था, मतलब स्टार्ट किया था। टेल मी, आपने बताया कि कुछ हटके करना है, और आप देख लीजिए कि आज से 11 साल पहले आपने स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते तो है कि हम बहुत कुछ करेंगे लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टाइम पे रुक जाता है। सो आप कैसे इस चीज को सक्सेसफुल कर पाए? राज क्या है उसका? राज तो ऐसा कुछ नहीं है, बट कहते हैं ना कि जब आपको रोकने के लिए लोग स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपका जर्नी स्टार्ट होता है, हाँ, चैलेंज जब होते हैं, और मुझे पसंद है चैलेंज और रिस्क में काम करना, आई लव इट। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक छोरी सब पे, हाँ, तो ऐसा था कि नहीं, ये क्या करेगी, इसको क्या आता है, ये क्या करेगी, ये तो नाम ही डुबा देगी, ये तो ऐसे करेगी। बट उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, ये तो मेरे लिए चैलेंज से ज्यादा अब तो है कि करके दिखाना है, अब तो आगे बढ़ना है। एंड आपके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी फैमिली उस टाइम आपको सपोर्ट करे, और आपकी एक बैकबोन की तरह आपके साथ खड़े रहे। तो मेरे लिए सबसे पहले एक चैलेंज था अपनी फैमिली को मनाना, अपने घर वालों को मनाना, और बोलते ना आपके घर का जो मुखिया है वो मानना चाहिए। और मेरे फादर मेरे लिए एक पिलर है, मतलब एक बैकबोन है। अगर मेरी बैकबोन की एक हड्डी टूटती है ना, तो बहुत दर्द होगा उस टाइम। तो वो मेरे पापा हैं, वो मेरे साथ खड़े थे उस टाइम पे। और खासकर मैं एक और बात बोलूंगी, कहते हैं ना कि जब आप सक्सेस पाने लग जाते हैं तो रोकने वाले लोग भी आते हैं, एंड यहाँ पे लोग भी आ जाते हैं, हाँ, आ जाते हैं सपोर्ट करने में। मैं यहाँ पे एक और क्रेडिट देना चाहूंगी, वन ऑफ जो मेरे लिए एक पिलर थे, वो भी इंडियन आर्मी, जिनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे मुझे उड़ी की बेटी कहा जाता है, तो मैं उनके लिए भी उनकी बेटी की तरह हूँ। बोलते ना कि मैं ये मानती हूँ कि मेरी दो फैमिलीज है। अगर आने वाले टाइम में मेरी जब शादी होगी तो मेरे दो मायके होंगे। एक मेरे घर का और एक मेरी आर्मी होगी, जिनने मुझे तराशा, मुझे एक डायमंड की तरह निखार के लाया कि तुम कर सकती हो, तू करेगी। और मेरा पहला प्लेटफॉर्म भी इंडियन आर्मी की तरफ से था। That's amazing, that's wonderful. So tell me, ये जो उड़ी की बेटी, ये नाम पड़ा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जब मैं वर्क करने लगी, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही थी, बूस्ट करती थी गर्ल्स को। मैं हमेशा लाइव आती थी सोशल मीडिया पे, मैं काम करती थी, बूस्ट करती थी। तो तब मेरी इंटरव्यूज आने लग गए, स्टार्ट होने लग गए। और जब मुझे ये किसी ने हैशटैग करके लिखा कि उड़ी की बेटी, क्वीन ऑफ उड़ी, वो वहां से स्टार्ट हुआ। एंड बहुत लोग थे, बोलते हैं ना कि अगर 10 कमेंट्स में से आपको 5 कमेंट तो आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि आपको 10 के 10 लोग प्यार नहीं करेंगे। जब मुझे वो 5 कमेंट्स में, और वो 5 कमेंट्स अलग थे और 5 अलग थे, तो उन दोनों को मैंने मिलवाया। मैंने कहा नहीं यार, ये भी तो मेरे लिए, ये भी मुझसे प्यार करते हैं। तो उस टाइम पे एक दो लोगों ने लिखा उड़ी की बेटी, प्राउड, हमें प्राउड है कि तुम रिप्रेजेंट करती हो उड़ी को। तो ये वहां से स्टार्ट हो गया। एंड महक, आई टेल यू कि जब हम स्टार्ट करते कुछ भी, आप कहीं भी जाओगे तो जरूरी है कि आपको हेट भी आएगा, आपको बहुत सारा प्यार भी मिलेगा। बट अगर आप उस हेट को भी एक ऐसे चैलेंज लेते हैं, जैसे आपने बताया कि मैं किसी चीज से नहीं डरती, मुझे चैलेंज देंगे, मैं उसमें बिल्कुल ये समझ लेती कि मुझे करना ही करना है। सो वो भी एक आपके लिए एक चैलेंज है। आपने उन 5 लोगों को भी
इस कदर उन्हें मोटिवेट करना कि वो भी आपसे प्यार करें? इस पे एक बात बोलना चाहूंगी। मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल, मेरा पर्सनल जो है, उस पे एक कमेंट आया था मेरे रिलेटेड, और बहुत ही बोलते ना, आप जब काम करते हो, आप फील्ड में आते हो, और खासकर जब एक लड़की फील्ड में आती है तो उसके लिए बहुत चैलेंज होता है। तो जब मेरे पास एक कमेंट आया, पहले तो मैं इग्नोर करती हूँ कमेंट्स को, मैं बिल्कुल भी उनको ज्यादा ये नहीं करती, क्योंकि आप कहते हैं ना, वो गाना भी आपने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है बात करना। तो जब मेरे पास वो कमेंट आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, रिप्लाई दे ही देते हैं। तो मैंने उसको लिखा, उसने मुझे बहुत ही गंदा वाला बोला था, एक बहुत होता है, एक लेवल से गंदा था। मैंने उसको लिखा थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो उसने डिलीट कर दिया वो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है या आपके साथ कोई बुरा करता है, आप उसको रिटर्न बुरा मत दो, आप भी उसको यहाँ से अच्छाई से जवाब दो। और दूसरी बात, आप उसके साथ जब अच्छा करोगे ना, तो जो दूसरा वाला बंदा है वो खुद इस चीज को समझ जाएगा। और मुझे एक बार किसी ने बोला था, और मैं बहुत जगहों पे ये बात बोलती भी हूँ, मुझे बोला तुम्हारे बारे में बातें चल रही है, तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोला जा रहा है। तो मैंने बोला कि मेरा मानना है बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। बिल्कुल। तो मैं इस चीज को बहुत फॉलो करती हूँ। बिकॉज आप देख लीजिए कि जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने हेट को भी ऐसे डील किया कि उसे समझा कि मेरे लिए सही होगा, ठीक है, मैंने उनको बताया, बट दैट्स द वे आप कैसे जीते, आपका पर्सपेक्टिव कैसे लोगों की ओर। एंड जरूरी आप क्या काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो ना, लोग तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हैं लाइफ में, वो मैटर करता है। आपने सही बात बोली। अगर मैं बोलूं कि हमारा एक उड़ी जो विलेज है, टाउन है, और जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन उसको बाहर से आना काफी बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये शेयर कर रही हूँ। हमारे वहाँ पे टूर्नामेंट वुमेन्स क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, एंड वो स्टार्ट मैंने और इंडियन आर्मी ने किया। एंड वो चैलेंज था 25 लड़कियों में से 11 लड़कियों को या 12 लड़कियों को ट्रेन करके, एंड देन हम बारामूला में आए, हम विन भी हुए, और उसके बाद आज हमारे पास 6 टीमें हैं। एंड तो वही तो जवाब है, वही जवाब है, काम कर रहे हैं। और मैं केसेस हैंडल करती हूँ, मुझे लड़कियां अप्रोच करती हैं, मुझसे बात करती हैं, तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ, और दूसरी बात, मेरा मानना है कि पैसे से ज्यादा आप इज्जत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे लगता है कि ये मैंने अचीव किया है। और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे बहुत जगहों से कॉल्स और मैसेजेस आती हैं, महक दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, महक दीदी मेरे साथ, और मैं उनकी मदद करती हूँ विदाउट नेम रिवील किए हुए, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आप किसी को एक भरोसा देते हो तो पहले आप उस पर वो खड़े तो उतरो। तो ये चीजें मुझे बहुत कॉन्फिडेंट और यूनिक बनाती है। एंड यू शुड नॉट बी दैट, वो होता है ना कि नहीं मैं क्यों करूं, या फिर अभी लोग आ रहे हैं, तो आपका जो काम है उन्हें खुद ब खुद ही जवाब दे रहा है कि आप क्या है, तो आपको इसको बोलने की जरूरत नहीं है, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो खुद बयान करती है आप क्या काम करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट असीम फाउंडेशन, आप बहुत टाइम से असीम फाउंडेशन में काम करते हैं, सो ये कैसे हो पाया, और कितने लोग हैं जो आपके साथ आपके थ्रू इस फाउंडेशन में मैंने वही बोला ना, मेरा स्टार्टिंग जो हुआ था 2016 में हुआ था, और मैं कभी बोलते ना कि कभी आप भूलो नहीं कि किसी ने अगर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो हमेशा यादगार रहना चाहिए। और हमेशा असीम फाउंडेशन ने महक को एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैंने 100 से अबो लड़कियों को सिखाया बेकरी ट्रेनिंग, एंड उसमें मैं लड़कियों को सिखाती थी। 15 बेकरीज मैंने ट्रेन की हैं, और उसमें से जो सबसे दिल के करीब मेरी जो है, वो इंडिया का जो लास्ट विलेज है खिपितू जी, जहाँ पे तो वहाँ पे चैलेंज था मेरे लिए, और असीम फाउंडेशन ने मुझ पे भरोसा दिखाया, और असीम फाउंडेशन ने तब मेरा साथ दिया और मुझे बोला कि तू कर सकती है, तू कर लेगी, और आज वो वन ऑफ द बेस्ट बेकरी मानी जाती है। तो असीम फाउंडेशन ने मुझे उस टाइम पे किया। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग दी लड़कियों को, फिर हमारे यहाँ पे कुपवाड़ा में बेकरी है, हमारे जम्मू में मैंने काम किया, मैंने पुणे में काम किया, तो मुझे सीखने को मिला, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीजें सीखूं। यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगी, आप शायद हंसोगे कि अरे आप और भी अब ये भी कर रही हूँ, मैं तो खुश हो रही हूँ। तो मैं फोटोशूट्स भी करना स्टार्ट हो गई हूँ, मैं ब्रांड्स के साथ फोटोशूट्स करती हूँ, एंड आई लव इट। मुझे सब बोलते हैं अब तो बस कर, नहीं करना है, मतलब जब तक जान है करना है, और करती रहूंगी। आई लव इट। और असीम फाउंडेशन ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन इधर ये भी बोलूंगी आपको एक चीज कि इंडियन आर्मी जो निखर कर मतलब हमेशा आती है लोगों के लिए, और खासकर जो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए है ना, बिलीव मी, वो मुझे हमेशा एक फैमिली की तरह ट्रीट करती है। बिकॉज़ आप में वो बात है, आप जब आते, देखिए कोई नहीं आएगा आपको हाथ पकड़ के आगे जाओ, आपको खुद डिसाइड करना। और सो आपने जो रास्ता चुना है, आप में
वो बात भी है और आप चाहते हैं कि कुछ करना है, लाइफ में काम करना है, तो लोग आ ही जाते हैं आपको कि हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। सो ये अपने आप में ही आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है। सो बेकरी का आपने बताया, अभी शूट्स कर रहे हैं आप, बट मुझे बताएं कि जो आपका ताज का एक्सपीरियंस था एज अ शेफ, वो कैसा रहा? वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये एक ड्रीम जॉब होती है, वन ऑफ एक 5 स्टार होटल में वर्क करने का। एंड जब मैंने स्टार्ट किया तो एज ए होस्टेस स्टार्ट किया था। ट्रेनिंग बेसिस होता है वो आपको, क्योंकि आपको स्टार्टिंग देना पड़ता है, आपको हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देनी होती है। एंड मैं उड़ी की पहली लड़की, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहली थी जो 5 स्टार होटल में वर्क करने लग गई। तो अच्छा लग रहा था सेलिब्रिटीज को अटेंड करना, चीज़ें नई नई यूनिक चीज़ें सीखना। और बड़ी बात, आपके जिस्म पे वो वाइट कलर का कोट और हैट, हाय हाय वो मजा क्या आता है उस टाइम पे। तो वो चीजें मेरे लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आप पहली लड़की हो जो ये चीज कर रही हो अपने गांव से, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से। आप तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ताज ने भी मुझे एक अपनापन दिया, क्योंकि मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो टाटा से किया था। टाटा और ताज ये है। और मेरा मानना है, मेरा मानना है कि मतलब ये मैंने देखा है, मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरा कोई अपना बन ही जाता है। तो ये चीज है मेरे में। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत आगे लेके बहुत बहुत। आई कैन सी दैट कि आप जब अपने काम का बोल रहे हैं ना, आप में खुशी झलकती है बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं जब घर जाती हूँ ना, मेरे लिए एक और अचीव चीज ये हुई, जब मुझे सब बोलते हैं क्या किया क्या किया क्या किया, आप क्या कर रहे हो। मैं एक दिन मार्केट में थी, ये कुछ ईद की बात है, एंड ये चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं मार्केट में थी, मुझे कुछ काम था, मैं वहां पे पहुंची, 4-5 लड़कियां आई मेरे पास, तो मेरे गले लगी। और मेरा नेचर ऐसा है ना, चुलबुली टाइप है, मैं किसी के साथ वैसे बात नहीं, मतलब मेरा अच्छा है, मैं हाय तो दिख रहा है। तो जब मैंने की बात, तो मैंने सलाम दुआ हुई, फिर मैंने उनको यहाँ से पूछा कौन, बोला आप हो ना महक खुर्शीद, तो हम आपकी वीडियोस को फॉलो करते हैं, महक दीदी हमें भी आप जैसा बनना है। तो वो पॉइंट, वो मोमेंट उस टाइम के लिए ना मेरे लिए बहुत प्राउड था कि हाँ मेरी वीडियोस देख के लड़कियां कुछ तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, आप सही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, सही मैसेज आ रही है। तो ये मेरे लिए था, हाँ महक तूने आज मतलब तू कर रही है काम, तू कुछ करे। और मेरा मानना है कि देखो आज ऐसी दुनिया है ना कि शो ऑफ तो आपको लोग बहुत सारे मिलेंगे शो ऑफ करते हुए, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मुझे जो यूनिक चीज बनाती है ना, वो मेरे में ऑन ग्राउंड जब काम करती हूँ, बिलीव मी, मैं रात में मुझे इतने फोन आते हैं ना, गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं, तो मेरा मानना है कि आप वीडियो बना लेते हो, हाँ वुमेन एम्पावरमेंट, यार ऑन ग्राउंड काम तो करो। अब देखो उन लड़कियों को जो मुसीबतें में होती हैं, तो मेरा मानना है कि नहीं ऑन ग्राउंड काम करना है। इट्स लाइक कि खाली बोलने से लिए एक्शन से आप कुछ बेहतर कर सकते हैं लाइफ में, सोसाइटी में आप एक सही चेंज ला सकते हैं अपने एक्शन से। सो हमारी जो लड़कियां, स्पेशली आपने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों को मानती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है लड़कियों के लिए। सो उन लड़कियों के लिए जो आपके साथ जुड़ना चाहती है, आपके जैसा बनना चाहती है, फॉर श्योर as you said, so उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी यही मैसेज है उन लोगों के लिए कि आप लोगों का मत सुने और अपने काम से मतलब रखें। और दूसरी बात, अगर आप और रिएक्ट ना करें, अगर आप जब रिएक्ट करना छोड़ देंगे और अपने काम से मतलब रखेंगे, और खासकर जब आप काम कर रहे हो अपने काम से उन लोगों का मुंह बंद करें। और खासकर मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी यही बात कहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे पेरेंट्स को भी अवेयर होना कि अपने बच्चियों को वो पंख दीजिए। मैं मानती हूँ आप थोड़ा सा भरोसा तो दिखाइए उनको। जब आप अपना भरोसा उनको दिखाएंगे तो बिलीव मी वो आगे बढ़ेंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो भरोसा दिखाया और मैंने उनको रिटर्न में वो भरोसा मतलब तोड़ा नहीं। तो मैं लड़कियों को यही बोलूंगी, आगे बढ़ो, अपने काम से मतलब रखो, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, पहले अपने पेरेंट्स से शेयर करो उस चीज को, तो इंशाल्लाह आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और खासकर यही बोलूंगी मैं कि अपने सपनों को मत मरने दो, क्योंकि जब आप एक सपना देखते हो ना, मेरा मानना है, और मैंने बिलीव मी मैंने खुली आंखों से सपने देखे हैं और उनको पूरा होते हुए भी देखा है। और एक यहाँ पे बात टच करना चाहती हूँ, कहते हैं ना कि जब एक मर्द कामयाब होता है तो उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है, और महक खुर्शीद कामयाब हुई है तो उसके पीछे मेरे पापा और इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो उन दो इम्पोर्टेंट पिलर की वजह से हूँ, एक इंडियन आर्मी एंड माय फादर, जिनने महक खुर्शीद को जमीन से ऊपर जाते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं आपने अपनी सपनों की उड़ान भरी। हाँ, और मेरा ये भी मानना है कि
कभी घमंड नहीं लाना। जिस जमीन से आप उठ कर गए हो ना, वो जमीन आप कभी भूलना नहीं कि किस मिट्टी से उठ कर गए हो। बिल्कुल, एंड आई फील इट्स वंडरफुल कि आप जैसे बता रहे हैं और कितना काम आपने किया है लड़कियों के लिए। एंड इससे बढ़कर और कोई भी लवली मैसेज नहीं हो सकती है। हमारे जो व्यूअर्स हैं आपको अभी देख रहे हैं कि लड़कियां चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। नारी सब पे भारी होती है। बिल्कुल, एंड आई कैन से फॉर यू, एक नारी 100 पे भारी, क्योंकि जितना आपने काम किया इट्स वंडरफुल। और जो आपकी कहानी इट्स सो इंस्पिरेशनल। मैं भी काफी ज़्यादा इंस्पायर हुई आपकी बातों से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू। इट वाज अ वंडरफुल टाइम कि जो आपका मैंने सुना, ट्रस्ट मी, आप वहाँ से आते हैं और वहाँ से सपने देखते हैं और फिर इतना काम करते हैं। इट्स लाइक नो वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। तो ये हमारी जो चुटकी सी लड़की है, उड़ी से आती है, बहुत सारे काम किया इन्होंने। एक एग्जाम्पल है बहुत सारे लोगों के लिए कि घर बैठे हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर हम ठान ले तो हम अभी से आज से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वैसे अगली बार फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM। ये है दिल की धड़कन।